दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। रिलायंस पावर लिमिटेड पे लगातार मेरा कवरेज रहा है और रिलायंस पावर लिमिटेड को मैंने ₹1.75 ₹1.75 में ख़रीदने की सलाह दी थी। उसके बाद ₹4.99 में हमने प्रॉफिट बुक करवाई और उसके बाद पुनः ₹3.85 में मैंने ख़रीदने की दोबारा एंट्री की सलाह दी थी। दोस्तों, ये ब्रीफ हो गया। इसके वीडियो लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उससे आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये ज़रूर डिसाइड करिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी पे भरोसा करने से पहले यह आवश्यक है कि आप उसके तथ्यों को जान लें। दूसरी बात कि आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें कई सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो आप उसका मेरा वीडियो सेक्शन ज़रूर देखें। और अभी तक जो हमने पिछले 3 महीने से, मैं यूट्यूब पे हूँ, पिछले 3 महीने से जो हमने वीडियो बनाई है उस पर मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा है उसको आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैं शायद इकलौता यूट्यूबर होऊंगा जो अपना परफॉर्मेंस वीडियो हमेशा समय पे जारी करता रहता हूँ। तो आप वहाँ जाके आप देखें और एनालिसिस से संबंधित जो पुराने हमारे एनालिसिस है उसको कंपेयर करें और उसका रिजल्ट देखें कि क्या हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। रिलायंस पावर लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कल ₹3.69 पे क्लोज हुआ है और NSE पे ₹3.70 पे क्लोज हुआ है। दोस्तों, इसका वॉल्यूम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 62 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है और NSE पे 1.96 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है। साथ ही साथ अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 2.3 करोड़ का वैल्यू BSE पे ट्रेड हुआ है और 7.26 का वैल्यू जो है NSE पे ट्रेड हुआ है। अगर चार्ट पे देखें, चूँकि अब ये सर्किट खुल चुका है, आप लोगों को पता होगा कि जो शेयर अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे हमेशा चलते हैं उस पर टेक्निकल चार्ट लागू नहीं होते, लेकिन जब सर्किट इसका काफ़ी दिनों से खुला हुआ है तो अभी चार्ट पे यह शॉर्ट टर्म में बुलिश दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे व्यू दूं कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का और कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो भी शेयर कवर करता हूं, उस पर समय पे अपडेट देते रहता हूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या इसमें द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए अभी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट टर्म में इसका चार्ट बुलिश है, लेकिन यह कंपनी लगातार सर्किट पे चलती रही है, अपर सर्किट पे, और उसके बाद लगभग ₹5 से कंटिन्यू लोअर सर्किट पे चलती रही है और अब लगभग ₹3.50 से ₹3.80-85 के बीच में इस पे कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है और डेली अच्छा खासा वॉल्यूम इस पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ₹3.85 पे मैंने दोबारा एंट्री के लिए बोली थी कि ₹3.85 पे अब आप इसको खरीद सकते हैं। और मैंने जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से ₹10 का हमने टारगेट इसका रखा था कि ₹10 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन ₹4.99 में मैंने इस पर प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही मैं कराता हूँ। मैं जब भी बोलूँ तो मेरे शब्दों पे ना जाए। जो लोग हमारे परमानेंट व्यूअर हैं उनको मालूम है कि मैं हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुक कराता हूँ, पूरा प्रॉफिट कभी बुक नहीं कराता, बहुत कम में कराता हूँ। कुछ जगह मैंने पूरा प्रॉफिट बुक करवाई है, जैसे रुचि सोया हो गया, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेन नेटवर्क्स लिमिटेड हो गया, हाथवे केबल्स हो गए, इन सब में हमने पूरा प्रॉफिट बुक करा दिया है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि 3.85 के बाद ₹3.85 के बाद ये शेयर काफ़ी नीचे गया था, फिर वहाँ से आके
360 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस पे अब क्या करें, इस रेट पे क्या करें। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका ब्रीफ क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एक लेटर अपडेट हुआ है कंपनी की तरफ से, जिसमें 30 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जिसमें वो फिनेंशियल रिजल्ट जो Q1 का है उसको अप्रूव करके उसको पब्लिश करने की बात की है। दोस्तों इस शेयर में निवेश करने के 2-3 कारण थे। पहला तो यह अंडर वैल्यू शेयर है, इसके पास इंफ्रा बहुत है जो फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने विस्तार से बताई है। दूसरा कि रिलायंस पावर में लगातार प्रमोटर शेयर बेच रहा था, लेकिन जो पिछला AGM जो अभी हुआ है हाल में, उसमें इसके प्रमोटर श्री अनिल अंबानी जी ने कहा है कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कंपनी के डेट को कम करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये 2 कारण है। अब दोनों कारण में देखिए कि आपको मैं बताऊं, रिलायंस पावर पे लगभग 28,800 करोड़ के आसपास का डेट है। अब इतना बड़ा भारी भरकम डेट है और लगभग 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास का इसका इंटरेस्ट बर्डन पर क्वार्टर होता है। तो इस कंडीशन में आप रिजल्ट की तो बात ही नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट निश्चित रूप से खराब आनी है जो लगातार आ रही है। अब टोटल का टोटल इस शेयर का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्रमोटर इस डेट को कैसे मैनेज करता है। अपना जो उसका एसेट है, एसेट सेल करके भी मैनेज किया जा सकता है। दूसरा कि वह एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अपने क्रेडिटर से अप्रूव करवा सकती है रतन इंडिया पावर की तरह से, और उसमें डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है और कुछ डेट रहने देगा, कुछ को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम जाएगा और उससे कंपनी की हेल्थ अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ प्रमोटर भी अपना पैसा लगाएंगे, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है और इस पे बहुत ही स्पीड से चलने की आवश्यकता है, जो कोई चल नहीं रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि जो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, ये बहुत ही रिस्की शेयर है। अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो हाई रिस्क जोन में आती है, हाई रिस्की शेयर है। तो जिन लोगों के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, वो इनमें से निकलने का मौका है, वो बिल्कुल निकल जाएं और किसी अच्छे स्टॉक में, जैसे टाटा केमिकल्स हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। और जो लोग रिस्क खेलना चाहते हैं कि भाई हमें रिस्क लेने में 2-4 साल में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपना थोड़ा पैसा इसमें लगे रहने देना दे सकते हैं। मैं फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं देता हूं इस रेट पे अब, क्योंकि जो अंबानी जी ने घोषणा करी थी AGM में, उस पर कोई न्यूज़ दोबारा आया नहीं और ना ही तो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती नज़र आई है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो लगातार अपनी प्रमोटर होल्डिंग को मार्केट में बेच रहे थे, वो जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्टेबल रहा है, अर्थात उन्होंने नई कोई होल्डिंग नहीं बेची है। लेकिन चूंकि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम रह गया है, तो इसलिए भी ये रिस्की शेयर हो गया है। तो जो लोग गाइडलाइन चाहते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी आप लोगों को भली भांति ज्ञात है, वीडियो के शुरू में और अंत में दोनों जगह डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन न करें। जो हमारा मत है उस मत से अपने फिनेंशियल एडवाइजर को अवगत करा सकते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके इसका डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भावनाओं से अवगत जरूर कराइए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।